लाइट्स का क्या मतलब होता है? लाइट्स के तीन मकासद हैं, आप कह लें। तीन कामों के लिए ये यूज करेंगे। एक चीज है कि हम दूसरों को नजर आए, तो कहते हैं बी सीन, इंडिकेटिंग द व्हीकल्स प्रेजेंस। दूसरों को पता चल जाए कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है। उन लाइट्स की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती, वो आपके काम नहीं आती, बल्कि दूसरों के काम आएगी, यानी कि दूसरों को पता चल जाएगा कि आपकी गाड़ी कहाँ है। दूसरी चीज होती है जिससे रोड रोशन हो जाती है, इल्यूमिनेटिंग द रोड, उसे आप देख सकते हैं। और तीसरे सिग्नल ऐसे होंगे जिससे आप वार्निंग करेंगे, इमरजेंसी वाले सिग्नल लगाएंगे। उनकी रोशनी सिर्फ इसलिए होती है कि दूसरों को वार्निंग हो जाए, दूसरों को पता चल जाए। तो सबसे पहले हम ऐसी लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे दूसरों को पता चल जाए कि मेरी गाड़ी किधर है, व्हीकल्स प्रेजेंस। इस लाइट का मकसद क्या होता है कि गाड़ी की चौड़ाई कितनी वाइड है, कितनी चौड़ी है, और उसकी प्रेजेंस का दूसरों को पता चल जाए। पोजीशन लाइट्स, ड्राइविंग करते हुए सिर्फ ये लाइट्स आप ऑन नहीं कर सकते, इसके बारे में मैंने पहले भी काफी दफा बताया हुआ है। पोजीशन लाइट्स को ड्राइविंग करते हुए अकेले ऑन नहीं कर सकते। दो लाइट्स आगे होंगी, नॉर्मल प्राइवेट कार में दो पीछे होंगी। आगे वाली को फ्रंट कहते हैं, पीछे वाली को रेयर कहते हैं, या अगर टेल लिखा हुआ है तो वो भी सेम चीज है। आगे वाली वाइट है, पीछे वाली रेड है। इनकी इतनी रोशनी नहीं होती कि इससे रोड रोशन हो जाए, बल्कि दूसरों को पता चल जाएगा कि आप रोड पे चला रहे हैं। मोटरसाइकिल में एक या दो होगी, और अगर मोटरसाइकिल के साथ साइड कार लगी हो तो दो या तीन होंगी, डिपेंड करेगा गाड़ी की इंस्टॉलेशन किस तरह की है। मोटरसाइकिल आपने देखे होंगे कई दफा उसमें आगे एक लाइट लगी होती है, कई दफा दो लाइट्स लगी होती हैं। नॉर्मल कार में आगे वाली साइड पे दो होंगी, पीछे वाली साइड पे भी दो होंगे। इनको हम कब यूज करेंगे? पोजीशन लाइट को कब यूज किया जाएगा? Vehicles light should be on always between sunset and sunrise, or when meteorological or environmental conditions compromise clearly visibility। जब भी रोशनी कम हो, सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, किसी भी रोड पे हम गाड़ी रोकेंगे तो पोजीशन वाली लाइट्स ऑन करेंगे। रोशनी कम हो, किसी भी रोड पे गाड़ी रोकेंगे, पोजीशन वाली लाइट्स ऑन करेंगे। टनल वगैरह है, वहां पे भी गाड़ी रुकेगी तो पोजीशन वाली लाइट्स ऑन रखेंगे। ठीक है जी, इस चीज को आप जहन में रख लें। कोई भी रोड है, सिर्फ आपने गाड़ी खड़ी की है, रोड के ऊपर या हार्ड शोल्डर पे पोजीशन वाली लाइट्स ऑन होनी चाहिए। टनल है तो भी लाइट्स ऑन होनी चाहिए। लेकिन अगर पार्किंग की बात की जाएगी, पार्किंग शहर से बाहर, शहर के अंदर वैसे तो ऑन करने की जरूरत नहीं, शहर से बाहर इंटर अर्बन रोड पे जब आप हार्ड शोल्डर से बाहर पार्किंग करेंगे तो आप पोजीशन वाली लाइट्स ऑन छोड़ेंगे जब रोशनी कम हो। शहर के अंदर रोशनी कम होने का कैसे पता चलेगा? शहर के अंदर रोशनी कम होने का पता कैसे चलेगा? जब 10 मीटर से आपको ये पता ना चले कि गाड़ी की नंबर प्लेट पे क्या लिखा है। मेरे आगे गाड़ी है, 10 मीटर से मुझे पता ही ना चले, प्लेट नंबर का पता ना चले 10 मीटर से, और 50 मीटर से मुझे गाड़ी के कलर का फर्क नजर ना आए, तो उसे क्या कहेंगे? पुअरली इल्यूमिनेटेड। वो रोड पुअरली इल्यूमिनेटेड होगी। तो अगर इस तरह की रोड हो, शहर के अंदर रोशनी बिल्कुल नहीं है, आपने अपनी गाड़ी को पार्क करना है, पोजीशन वाली लाइट ऑन छोड़ेंगे। मुश्किल चीज नहीं है। जहां भी आप गाड़ी खड़ी करें, टनल में, किसी भी जगह पे रोशनी कम है तो लाइट ऑन होनी चाहिए। रोशनी थोड़ी होगी तो पार्किंग कर रहे हैं शहर से बाहर तो ऑन करेंगे, और शहर के अंदर ऑन करेंगे।
ये पोजीशन वाली लाइट्स होगी। पोजीशन लाइट्स के बारे में एक और चीज जो काफी दफा पहले भी बताई थी कि कोई भी और लाइट ऑन होगी तो उसके साथ ऑटोमेटिकली पोजीशन वाली लाइट भी ऑन हो जाएगी। साइड लाइट्स मस्ट लिट ऑटोमेटिकली, must turn on automatically whenever dipped headlights, high beam lights or fog lamps are on. पोजीशन लाइट्स कोई भी और लाइट में ऑन करूंगा, क्रॉस लाइट, हाई बीम लाइट या फॉग लैंप, तो साइड लाइट भी ऑन हो जाएगी। तो साइड लाइट भी ऑन हो जाएगी, इसे पोजीशन लाइट भी कहते हैं, साइड लाइट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती एक और लाइट है, उसे कहते हैं पार्किंग लाइट। पार्किंग लाइट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ थ्रू रोड पे होगा। ये तो हो गया कि अगर रोशनी थोड़ी है तो मैं पोजीशन वाली लाइट्स ऑन करूंगा शहर के अंदर। शहर में जो एक और रोड होती है उसे थ्रू रोड कहते हैं। शहर में एक और रोड होती है जिसे थ्रू रोड कहते हैं। वहां पे जब आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं तो पोजीशन लाइट्स की बजाय आप पार्किंग लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं। पोजीशन लाइट्स होती हैं चारों लाइट्स, दो आगे से दो पीछे से। पार्किंग लाइट्स में ये होता है एक आगे वाली ऑन करेंगे, एक पीछे वाली ऑन करेंगे। उससे ये होगा कि आपकी इतनी बैटरी खर्च नहीं होगी। उसके बाद आते हैं रेट्रो रिफ्लेक्टर मार्कर्स। रेट्रो रिफ्लेक्टर मार्कर्स होते हैं जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, जिनकी अपनी रोशनी नहीं होती, लेकिन जब इन पर रोशनी पड़ती है तो ये ऑन हो जाते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि गाड़ी के दो पीछे रेड कलर के होने चाहिए लाजमी। आगे व्हाइट कलर के होते हैं लेकिन वो लाजमी नहीं है। लेकिन जहन में रखें वो ट्रायंगल नहीं होने चाहिए, ट्रायंगल नहीं होने चाहिए। ट्रायंगल आपको कहाँ पे नजर आएंगे? सिर्फ ट्रेलर पे। यहाँ पे अगर आपको ठीक नजर आ रहा है, दो ट्रायंगल वाले रेट्रो रिफ्लेक्टर मार्कर्स बने होते हैं, इनकी अपनी रोशनी नहीं होती। गाड़ी में पीछे वाले दो लाजमी है लेकिन ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, और मोटरसाइकिल पे एक या दो होगा, डिपेंड करेगा। ट्रेलर पे दो आगे दो पीछे लाजमी है। इसको इतना दिमाग में घुमाने की जरूरत नहीं है। अपनी जो प्राइवेट कार होती है उस पर ज्यादा ध्यान रखें और मोटरसाइकिल पे ध्यान रखें बस। बाकी किसी टाइम आपके सामने आएंगे सवाल तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा। इसके अलावा एंड आउट लाइट मार्कर्स लैंप, यहाँ पे आपको ऊपर दो लाइट्स नजर आ रही है। हो सकता है एग्जाम में इसका नाम कुछ और हो, लेकिन दो आपको आगे नजर आ रहे हैं, दो पीछे नजर आ रहे हैं। अगर गाड़ी 2.10 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो, ओवर 2.10 मीटर्स वाइड, तो ये लगाने लाजमी है। दो आगे दो पीछे, आगे वाले वाइट हैं, पीछे वाले रेड कलर के। आउटलाइन मार्कर्स लैंप, और अगर आपकी गाड़ी 1.80 से लेके 2.10 मीटर तक इसके दरमियान में वाइड है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। 2.10 से ज्यादा हो तो मस्ट है, लाजमी। 1.80 से लेके 2.10 के दरमियान हो तो ये लाजमी नहीं है, लगा लें तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर 1.80 से छोटा हो तो उस पे लगाना मना है, उस पे लगाना मना होगा। लाइट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, और पहले हमने ऐसी लाइट्स देखी जिनकी अपनी लाइट इतनी होती है ताकि दूसरों को पता चल सके। आज हम बाकी लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे जो रोड को रोशन करती हैं। इनके बारे में वैसे टेस्ट में हमने काफी ज्यादा पढ़ा हुआ है, लेकिन यह है कि अभी इसको एक दफा से फिर देख लेते हैं। डिप्ड बीम हेडलाइट्स, इन्हें लो बीम भी कह सकते हैं, शॉर्ट रेंज वाली भी कह सकते हैं। इनकी रोशनी इतनी होती है कि सामने से आने वाली गाड़ी को ये तंग नहीं करेगी। ठीक है, यानी कि इससे आपको रोड नजर आ रही है लेकिन बहुत दूर तक नजर नहीं आएगी। सामने से आने वाली गाड़ी के लिए ये रुकावट नहीं बनेगी, इसीलिए इसे
क्रॉस लाइट्स भी कहते हैं। क्रॉस मतलब दूसरी गाड़ी आपको क्रॉस कर रही है तो उससे मसला नहीं होगा। डिप्ड बीम भी कहेंगे, लो बीम, शॉर्ट रेंज, क्रॉस, ये सारे लफ्ज इसके हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा दफा इसको हमने टेस्ट में किया हुआ है। अर्बन एरिया में अगर रोशनी कम हो, रात का टाइम है, सूरज निकल रहा है, रोशनी कम है या रोशनी बहुत कम है, हमने इसी लाइट को ऑन करना है। हम हाई बीम वाली लाइट ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मोटरसाइकिल में, मोपेड में एक या दो होंगी, ये सिर्फ आगे होती हैं, और कार में लाजमी दो हो जाएंगे। मोटरसाइकिल में डिपेंड करेगा एक लगी हुई है या दो लगी हुई है। एनी टाइम बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, सूरज निकल रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, हमेशा ये लाइट ऑन करेंगे। कहाँ पे? इन ऑल टाउन रोड, अर्बन रोड में, क्रॉसिंग रोड या उसे थ्रू रोड भी कहते हैं, और टनल वगैरह, इन सब जगहों पे इसे ऑन करेंगे। शहर से बाहर भी इसे ऑन करेंगे अगर रोशनी हो। रात का टाइम है लेकिन लाइटिंग वगैरह है, ये नहीं है कि बिल्कुल गुप अंधेरा है, लाइटिंग है, सफिशिएंटली है, तो आप इन्हें ही ऑन करेंगे। इसके अलावा अगर दिन का टाइम हो, एनी टाइम ऑफ द डे, टनल में जब भी होगी आप इसे ऑन करेंगे, जहां पे भी टनल साइन नजर आ जाए, लेकिन लाइटिंग वगैरह है, ये नहीं है कि बिल्कुल गुप अंधेरा है, उसके बाद आपने इसे ऑन करना है। इसके अलावा मोटरसाइकिल सुबह दोपहर शाम हर वक्त इसे ऑन रखेगा। जब भी मोटरसाइकिल रोड पे आएगा तो डिप्ड बीम हेडलाइट्स ऑन रखेगा सारा दिन, या इसके अलावा जब भी रोशनी कम हो दिन के टाइम तो भी ये ऑन करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी दिमाग खपाने वाली बात नहीं है। शहर के अंदर रोशनी है या रोशनी नहीं है, ये ऑन करेंगे। जब ये लाइट ऑन होती है तो पोजीशन वाली लाइट इसके साथ ही ऑन हो जाती है। सिर्फ पोजीशन वाली लाइट्स या उसे साइड लाइट्स भी कहते हैं, उसको लगा के आप गाड़ी नहीं चला सकते। उसके बाद है हाई बीम हेडलाइट। हाई बीम हेडलाइट भी आगे ही होगी, मोटरसाइकिल में एक या दो और कार में दो हो जाएंगे। इनका मकसद क्या है? काफी दफा मैंने इसको बताया हुआ है। अगर अभी तक आपको इस चीज की समझ नहीं आई पुराने स्टूडेंट्स को, तो आप बड़े खतरनाक स्टूडेंट्स हैं। शहर से बाहर रोशनी थोड़ी और 40 से ज्यादा स्पीड हो तो ये लाजमी हो जाएगी। व्हीकल्स इक्विप्ड विद दीज लाइट्स, कुछ गाड़ियों में ये लाइट्स नहीं होती, अगर ये लाइट्स उनमें नहीं है तो फिर वो छोटी लाइट से ही गाड़ी चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनमें ये हो मस्ट यूज करनी होगी। कब? इफ ड्राइविंग एट ए स्पीड ओवर 40 किलोमीटर पर आवर, 40 से ऊपर चल रहे हो, पहली शर्त। बिटवीन सनसेट एंड सनराइज इन इंटर अर्बन रोड पुअरली इल्यूमिनेटेड, इंटर अर्बन रोड हो और ये लफ्ज लिखा होना चाहिए इनसफिशिएंट या पुअरली इल्यूमिनेटेड, और अगर टनल वगैरह है वो भी पुअरली इल्यूमिनेटेड होना चाहिए। अगर इस चीज की समझ ना आए तो आप पूछ लें दोबारा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लाजमी उस वक्त होगा जब स्पीड 40 से ज्यादा हो, इंटर अर्बन रोड हो, शहर से बाहर हो, और थोड़ी रोशनी हो, इनसफिशिएंटली। ये तीनों शर्तें होंगी तो ये चीज लाजमी हो जाएगी। लेकिन अगर रोड पुअरली इल्यूमिनेटेड है, थोड़ी रोशनी है, शहर से बाहर है, लेकिन 40 से थोड़ी स्पीड पे चल रहे हैं, तो क्या हम हाई बीम लाइट ऑन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन लाजमी भी नहीं है। शहर से बाहर हो, रोशनी थोड़ी है, आप 20 की स्पीड पे चल रहे हैं, फिर भी आप ये लगा सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है। लाजमी सिर्फ ओवर 40 होगा। दो वजह से इसकी बजाय आप डिप्ड बीम हेडलैम्प्स इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली वजह यह है कि गाड़ी में
हाई बीम है ही नहीं, मेरी गाड़ी में हाई बीम हेडलैम्प्स है ही नहीं है, तो मैं डिप्ट इस्तेमाल करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज के बारे में मैंने बहुत ज्यादा बताया हुआ है, डेजल करें या ग्लेयर पैदा करें। डेजलिंग या ग्लेयर यानी कि रोशनी इतनी हो जाए कि अगले बंदे को नजर आना खत्म हो जाए, आगे से गाड़ी आ रही है या कोई पैदल चलने वाला बंदा आ रहा है, पेडेस्ट्रियन आ रहा है, या आपके आगे ऐसी गाड़ी चल रही है जिसने ऑलरेडी हाई बीम ऑन की हुई है, तो आपको हाई बीम की बजाय डिप्ट बीम ऑन करनी है। हाई बीम को ऑफ नहीं करेंगे बल्कि उसे डिप्ट पे चेंज कर देंगे।